नमस्कार, स्वागत है आपका महासंग्राम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 17 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता वोट कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश भर में कुल 1,92,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 19 लाख से ज्यादा अधिकारियों को तैनात किया गया है। पहले जान लेते हैं कि कहां-कहां मतदान हो रहा है, एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से। उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर, खेरी, दौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहरा। मध्य प्रदेश, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। आंध्र प्रदेश, अराकू, श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, काकीनाडा, अमलापुरम, राजमुंद्री, नरसापुरम, एलुरू, मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नरसारावपेट, बापटला, ओंगोल, नंधार, कुर्नूल, अनंतपुर, हिंदूपुर, कडप्पा, नेल्लोर, तिरुपति, राजमपेट और चित्तूर। महाराष्ट्र, नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और दीव। बिहार, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। ओडिशा, कालाहांडी, नंबरंगपुर, बेरहामपुर और कोरापुट। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, झारखंड, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू। तेलंगाना, आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, करीमनगर, निजामाबाद, हैदराबाद, मेडक, मलक्काजगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चिवेल्ला, महबूबनगर, नगर कुर्नूल, नलगोंडा, भुंगी, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मा। पश्चिम बंगाल, बहरामपुर, कृष्णानगर, राणाघाट, बर्धमान पूर्वा, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम। उत्तर प्रदेश। तो आपने ग्राफिक्स के माध्यम से देखा कि कहां-कहां पर मतदान हो रहा है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो आपको बता दें कि यहां पर 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और 74 उम्मीदवार मैदान में है। जानते हैं यहां कितने मतदाता हैं और कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। एमपी में चौथे चरण में कुल मतदाता 1,63,70,624। दिव्यांग मतदाता 1,55,324 मतदाता। पुरुषों की संख्या 82,48,091। महिलाओं की संख्या 81,22,175। थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 388। 100 प्लस मतदाता 2,231 मतदाता। 85 प्लस मतदाता 87,979। 20 से 29 उम्र के मतदाता 40,10,114। 18 से 19 उम्र के मतदाता 5,22,019। कुल पोलिंग बूथ 18,007। पिंक पोलिंग बूथ 2,001। दिव्यांग द्वारा संचालित केंद्र 66। संवेदनशील मतदान केंद्र 3,080। अति संवेदनशील मतदान केंद्र 53। 8 लोकसभा सीट, 74 उम्मीदवार। पुरुष कैंडिडेट 69, महिला कैंडिडेट 5। एमपी में तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको बताया ग्राफिक्स के माध्यम से कि कहां पर मतदान हो रहा है, कितने मतदाता हैं और कितने मतदान केंद्र बनाए गए। चलिए इसी बीच अब रुक करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बिहार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने
पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि वोटिंग से पहले की पूजा अर्चना। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी है गिरिराज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूजा अर्चना की है। वोटिंग से पहले की पूजा अर्चना। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी है गिरिराज। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गिरिराज पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि वोटिंग से पहले पूजा अर्चना की है। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी है गिरिराज। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बिहार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूजा अर्चना की है। वोटिंग से पहले पूजा अर्चना की है। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी है गिरिराज। ये स्वाभाविक है। मैं वोटर हूं मुंगेर लोकसभा का और मेरा 10 किलोमीटर का फार्क है गंगा के इस पार गंगा के उस पार। मैं यहां से 7 बजे वोटिंग करूंगा और 7:20 में अपने कंस्टिट्यूएंसी में लोगों के बीच रहूंगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि 7 बजे वो वोटिंग करेंगे और 7:20 पर जनता के बीच में रहेंगे। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बिहार से, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि वोटिंग से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी है गिरिराज सिंह। एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है, आपका एक एक वोट निर्णायक, याद रहे पहले मतदान फिर जलपान। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है आपका एक एक वोट निर्णायक है, याद रहे पहले मतदान फिर जलपान। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर पोस्ट कर जनता से अपील की है, आपका एक एक वोट निर्णायक है। उन्होंने कहा पहले मतदान करें फिर जलपान करें। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश से। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मध्य प्रदेश से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से मतदान की अपील की है। मतदान मजबूत लोकतंत्र की पहचान, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। मतदान प्रत्येक सजग नागरिक की पहचान है। मतदान हम सबका गौरव है। राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करें। एमपी की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। तो आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है। मतदान मजबूत लोकतंत्र की पहचान, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। मतदान प्रत्येक सजग नागरिक की पहचान है। मतदान हम सबका गौरव है। राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करें। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है सुबह 7 बजे से ही। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है।
तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और 74 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं आपने देखा कि किस तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से हमने बताया कि कहां पर कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं। तो बता दें आपको, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि आपका प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है और 74 उम्मीदवार मैदान में है। हमने आपको बताया। इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जो है बुरहानपुर से, अर्पित नागर उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खरगोन से भोलेराम, चेतन शर्मा रतलाम से और हेमंत गुर्जर संवाददाता सतवास से जुड़े हैं। आपको बता दें कि अब इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सत्यनारायण जी आपके पास आएंगे। क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है, कैसा माहौल देखा जा रहा है, किस तरीके से जो है मतदाता आ रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? सत्यनारायण जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, कितना उत्साह देखा जा रहा है मतदाताओं में? काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। 6 लाइनों में माहौल है और चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अब हम आएंगे अर्पित नागर आपके पास। किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है, मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? वहाँ क्या सुबह से ही मतदाताओं की पोलिंग बूथ पर लाइन लगी हुई है और देखा जाए तो पूरे लोग हर्ष के उत्साह के साथ लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हो कि किस प्रकार लोग लाइन में लगे हुए हैं। और सुबह 7 बजे से आप देख सकते हैं मेरे पीछे का दृश्य, जो कि वोटर अपने लाइन में लगे हुए हैं। महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और देखा जाए तो प्रशासन की भी पूरी चारों चौबंद व्यवस्था की गई है। और उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र में 9 प्रत्याशी मैदान में है और 2000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें से 317 जो कि क्रिटिकल मतदान केंद्र माने जा रहे हैं, जहाँ की प्रशासन की पूरी नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, आपके पीछे हमें कुछ मतदाता नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनके पास जाएं और जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये जो है अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, मैं कुछ मतदाताओं से चर्चा करूंगा। मैं बिल्कुल मेरे साथ कुछ मतदाता है जो कि जुड़े हुए हैं। जी बताया भाई साहब, आज मतदान करने पहुंचे और किस प्रकार का उत्साह और क्या? आज सुबह सुबह हमारे मौका मिला है, हमारा मतदान करने का एक अधिकार हमें मिला है, वो आज हम पूरा करने आए हैं यहाँ पर और आज से इतने मतदान करने आए। जी बिल्कुल, मतदाताओं का कहना है कि हमें मौका मिला है और लोकसभा 5 साल के बाद में आज हमें प्रतिनिधि चुनने को मिलेगा, उसको लेकर मतदाता यहाँ पे मतदान करने के लिए पहुंच रहे। और देख सकते हैं आप पीछे के कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और मौसम भी आज बिल्कुल सुहाना है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पे। बिल्कुल, वहीं पे बात की जाए तो महिलाओं की भी जो है संख्या यहाँ पर देखी जा रही है। महिलाएं भी जो है लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, तो महिलाओं का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि महिलाओं में भी बिल्कुल उत्साह है और सुबह 6 बजे से महिलाएं यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंची हुई थी। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो अब हम आते हैं भोलेराम के पास, खरगोन से। क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है, कैसा माहौल देखा जा रहा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में? भोलेराम आप तक आवाज पहुंच रही है? लाइव चल रहा है। चलिए, उनसे हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम चेतन शर्मा के पास आएंगे। किस तरीके का मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, कैसी व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की ओर से?
चेतन, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, हमारे साथ लोकेश भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में। लोकेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल मैं बता दूं कि नवजीत कौर जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जो बची हुई सीट 8 सीटों पर जो आज सुबह की पहली किरण के साथ मतदान होना है, इसी बीच में लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का मत का प्रयोग करने निकले हुए। तो वहीं बता दूं कि नवजीत कौर जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बची हुई 8 सीटों पर जो आज चुनाव है, तो सुबह की पहली किरण के साथ यहाँ पर घरों से निकलकर जो मतदान करने आए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर राजेंद्र मालविया हूँ और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान का आहुति जरूर डालें, सब करें। जितना अधिक से अधिक मतदान होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और हमारा कैंडिडेट भी। सर, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने पहुंचे हो मतदान केंद्र पर? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और बाकी दूसरी चीजें जैसे हमारे एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरा अच्छे से होना चाहिए, शिक्षा, हेल्थ से रिलेटेड जितना भी है, उन सब मुद्दों पे हम मतदान कर रहे हैं। हालांकि जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर जो मतदान देने आए हैं, उनका कहना है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर व्यवस्था हो, इन्हीं जो मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर मतदान केंद्र पर आए। हमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद है कि हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर मतदान करने आए। मतदान केंद्र यहाँ पर 183 मतदान केंद्र है, या 183 मतदान केंद्र क्रमांक है। यहाँ पर प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ यहाँ मतदान करने आएंगे अभी कुछ ही देर बाद। हमारे साथ यहाँ पर वार्ड के जो प्रत्याशी है, जो वार्ड 9 के प्रत्याशी, यहाँ पर उनसे जानना चाहेंगे कि आप मतदान के लिए आए। क्या नाम? मेरा नाम राकेश सिंह यादव है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने वोट का प्रयोग करें और निश्चित तौर पर देश की सहभागिता निभाने के लिए आप भी उसमें जो है अपने आहुति डालें। किन मुद्दों को लेकर ये पार्टी आ गई थी जनता के बीच? किन मुद्दों को लेकर मतदान केंद्र तक मतदाता आ रहे हैं? मुद्दा तो विकास का है, बेरोजगारी का है और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि युवाओं को जो है शिक्षित हो चुके हैं लेकिन बेरोजगारी ज्यादा है, तो उसी को लेकर जो है मतदान होना चाहिए। हालांकि जैसा कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि जहां एक और किसी मतदान जो कर्मी का कहना है, मतदाता कर्मी का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार जैसे मुद्दों को लेकर भी हम यहाँ पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, देश के लोकतंत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ इस पीछे आप देख सकते हो कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ पर सुबह से यहाँ पर घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये मैं बता दूं कि नवजीत कौर, ये मतदान क्रमांक 183 है। यहाँ पर प्रत्याशी जो गजेंद्र सिंह पटेल भी यहाँ पर सुबह अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हो कि पुलिस भी यहाँ पर व्यवस्था लगी हुई है। पुलिस यहाँ पर हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर क्या नाम है? लक्ष्मीनारायण सोनी। मतदान के लिए आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर मतदान क्रमांक पर आए और अपने मताधिकार? मुद्दे तो रोजगार और बेरोजगारी है। जैसा कि वैसे नवजीत कौर, आपने सुना है कि जो मेन मुद्दे हैं यहाँ पर, प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ पर रोजगार, बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे यहाँ पर जो अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम यहाँ मतदान देने आए हैं। देश में जो लोकतंत्र है उन्हें उसे मजबूत करने आए। हमारे साथ और भी यहाँ पर देख सकते हो कि बालिकाएं और महिलाएं यहाँ पर मौजूद है जो मतदान के लिए घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। जिस तरीके से बिल्कुल आपसे चाहेंगे कि आप महिलाओं से बात करें और जानने की कोशिश करें कि महिलाएं किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करें। जी बिल्कुल। क्या नाम है? मिसेस नीता पांडे। मतदान के लिए आए घर से बाहर, सुबह अपने घर से बाहर निकलकर मतदान क्रमांक पर क्या कहोगे? मतदान तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है, करना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर विकास। हालांकि जैसा कि आपने सुना है कि नवजीत कौर जिस तरीके से विकास की बात जो कह रहे हैं कि विकास के मुद्दों को लेकर हम यहाँ मतदान क्रमांक पर और मतदान के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो वैसा और भी इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर और भी अन्य महिलाएं यहाँ पर जो है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर सुबह की पहली किरण के साथ यहाँ पर मतदान के लिए आए। जिस तरीके से आप परिवार के साथ आए हो, क्या एक मंशा लेकर आए हैं? क्या मंशा लेकर ये लेकर आए हैं कि यहाँ विकास के कार्य हो, लोगों को परेशानी नहीं हो और कर्मचारियों का सुने, ध्यान रखें, हर व्यक्ति की पहचान हो।
जैसा कि नवजीत कौर जिस तरीके से इनका कहना है कि यहाँ पर जो परिवार के साथ यहाँ पर मतदान क्रमांक पर आए हैं और यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए, हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए जिस तरीके से लोकतंत्र में देश की मजबूती प्रदान हो। नवजीत, चलिए बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ और जो है अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया है। चलिए हम हेमंत के पास आएंगे। हेमंत जी, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में? जी, मैं देवास जिले के बागली विधानसभा में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग देने आ रहे हैं। मैं कहूंगा कैमरामैन से कि बताया जाए कि किस तरह से लोग वोटिंग करने आ रहे हैं। और देवास लोकसभा की बात की जाए तो देवास लोकसभा में भाजपा से महेंद्र सिंह सोलंकी है, तो कांग्रेस से राजेंद्र मालवीय चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त वोटर मौजूद, मैं उनसे बात करूंगा कि किस तरह आप मतदान कर रहे हैं और क्या किस सोचकर आप मतदान कर रहे हो। भाई साहब, किन मुद्दों के लेकर आप मतदान कर रहे हो? हाँ, क्या किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हो? वोट मतलब आपने सोच रखा किन मुद्दों को लेकर दे रहे हो? बेरोजगारी, महंगाई, क्या है मुद्दे आपके? दे रहे हो और हाँ, बेरोजगारी के लिए बताइए किन मुद्दों को लेकर आप वोट दे रहे हो? तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लाइन में लगे हुए हैं और महिलाएं भी मौजूद हैं जो वोटिंग देने के लिए लाइन में लगी हुई है। बिल्कुल, वही आपसे जानना चाहें। बिल्कुल जी, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर मतदान करने के लिए जो है मतदाता लगातार आ रहे हैं, और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो किस तरीके की यहाँ पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं? सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगभग 5000 सुरक्षा बल देवास जिले के लिए लगाए गए हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है हर जगह पर। चलिए, और टेबल सारी सब कुछ लगाई गई है। चलिए बिल्कुल आप बने रहे, आपके पास फिर वापस आएंगे और अपडेट लेते रहेंगे। अब हम एक बार जाते हैं चेतन शर्मा के पास। जी चेतन जी, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में? चेतन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए अब हम जाएंगे भोलेराम जी आपके पास। तो क्या कुछ मतदाताओं का कहना है, किन मुद्दों को लेकर मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? यहाँ पे जो है बेरोजगारी का है, रेल का जो है, आजादी के बाद यहाँ पर जो ये सब चलिए, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास जो है वापस आएंगे। तो अब हम आते हैं अर्पित आपके पास। अभी आपको बता दें कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है, और वही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय लोकसभा में 9000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। और देखा जाए तो प्रशासन की पूरे चारों चौकन व्यवस्था की गई है। कलेक्टर नीरज कुमार और एसपी प्रदेश शर्मा पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं, और मतदाताओं को किसी बात की परेशानी ना हो, पानी की उचित व्यवस्था की गई है। और छांव की उचित गर्मी को देखते हुए छांव की व्यवस्था की गई है, कूलर लगाए गए हैं, और सारे रूप में देखा जाए तो अलग अलग प्रशासन की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अब जो है सत्यनारायण जी के पास हम आएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जनता से अपील की है कि अपना मत का प्रयोग करे और मतदान अवश्य करे, क्या कुछ कहना है आपका इसको लेकर, और किस तरीके की वहां पर व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? सत्यनारायण जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि आज जो है मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है और 74 उम्मीदवार मैदान में है। आपको बता दें कि सीएम
डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है और उन्होंने कहा है कि आपका एक मत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे संवाददाताओं ने लगातार सुबह से ही आपको अपडेट दे रहे, किस तरीके से मतदाता आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे जो हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, अब हमारे साथ जो है अर्पित भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे उज्जैन से। जी अर्पित, आपसे जानना चाहेंगे आपके पीछे किस तरीके की जो है व्यवस्थाएं देखी जा रही है और मतदाताओं का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मतदाता सुबह से ही लाइन में लगे हैं और हमारे साथ में कुछ मतदाता है, उनसे चर्चा करेंगे। जी बताइए भाई साहब, मतदान करने के लिए पहुंचे, किन मुद्दों को लेकर आज आप मतदान करेंगे और क्या सोचा आपने? तो सभी को बधाई हो। इस महापर्व पर मोदी जी की जो योजना है वो प्रभावित होकर लोग योजनाओं का लाभ लेकर ही वोट करेंगे। जैसे स्वास्थ्य पर हो, शिक्षा पर हो, पेयजल हो, प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड योजनाओं सरकार ने बहुत ही अच्छे से सफलपूर्वक योजना चलाई है, जिसको प्रभावित होकर लोग अधिक से अधिक मतदान करें। जी बिल्कुल, मतदाताओं का कहना है शिक्षा, स्वास्थ्य और जिस प्रकार से मोदी जी ने इनकी व्यवस्थाओं को वो किया है उसको लेके मतदाता यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुंचे और काफी खुशी है मतदाताओं में भी। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए पहले और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ था, लेकिन तीसरे चरण में जो है वो अब सही रास्ते पे आ गया था। अब वही अगर बात की जाए तो चौथे चरण की, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि अधिक से अधिक मतदाता आएं और अपने मत का प्रयोग करें? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पहले और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत कम हुआ, उसको देखा जाए तो उज्जैन कलेक्टर लगातार मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे। उसी का फल ये है कि आज लंबी लंबी लाइन में मतदाता कतार में लगे हुए हैं और वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखा जाए तो बिल्कुल ही आज उज्जैन का मतदान प्रतिशत पूरे मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला परिणाम होगा। और देखा जाए तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह जिला है और उसको लेके मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार कलेक्टर और एसपी लगे हुए थे। चलिए, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। जो है चैतन्य शर्मा भी रतलाम से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। जी चैतन्य, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है मतदाताओं में, क्या मुद्दे हैं मतदाताओं के? अभी मैं रतलाम चौवा अलीराजपुर के सांसदीय क्षेत्र में मौजूद हूँ। अभी इस वक्त कांग्रेस से कांतिलाल जी उगिया और भाजपा से नेता नागर सिंह चौहान, दोनों की काफी बड़ी टक्कर है और दोनों अपने अपने जगह। कांतिलाल जी पूरा 5 बार सांसद रह चुके हैं और भाजपा की प्रत्याशी अमिता नागर सिंह चौहान तो पहली बार मैदान में उतरी है। देखना ये है कि इस बार कौन बाजी मारेगा, कांग्रेस मारेगी या भारतीय जनता पार्टी मारेगी। ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा कि किसकी स्थिति भारी बनती है। बिल्कुल, वहीं अगर बात की जाए तो मतदाताओं के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? मतदाताओं के लिए प्रशासन ने काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने राजेश बासम कलेक्टर ने कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मतदाताओं को किसी चीज की परेशानी न आए, इस वजह से कंट्रोल कक्ष से वहाँ पे मतदाताओं के लिए पूरा पावर कंट्रोल उनसे संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं, जो किसी भी मतदान बूथों पर किसी प्रकार की अव्यवस्था न बिगड़े। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है मतदाता आ रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब हमारे साथ भोलेराम भी जुड़ चुके हैं। जी भोलेराम जी, क्या कुछ कहना है मतदाताओं का? तो रेडियो कीजिए। भोलेराम जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो सत्यनारायण आपके पास आएंगे। क्या कुछ कहना है मतदाताओं का, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मत का प्रयोग करेंगे मतदाता? सवेरे 6:30 बजे से लगभग ज्यादा जो उत्साह है वो मतदाता में देखा गया है। तो गर्मी की गर्म द्वारा की गई है।
चलिए, आपकी आवाज हम तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रही। अब हम एक बार हेमंत का रुख करेंगे। जी हेमंत, क्या कुछ कहना है मतदाताओं का? क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं? युवा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर वोट कर रहे हैं यहाँ पर, और जो किसान वर्ग के लोग हैं वो किसानों के बारे में वोट कर रहे हैं। कल सुबह से ही 7 बजे से लगातार भीड़ देखी जा सकती है, किस तरह से लोग मतदान करने के लिए आतुर है। सुबह से ही लोग यहाँ आए हुए। मैं बात करूंगा, एक युवा मतदाता है तो उनसे पूछूंगा किन मुद्दों के लेकर आप वोट कर रहे हो। भाई साहब, किन मुद्दों के लेकर आप वोट डाल रहे हो? वो वोट डालने का अधिकार हमारा है। वोट डालना बहुत जरूरी है। किसी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन वोट देना बहुत जरूरी है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद है। भाई साहब, आप किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हो? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट देने जा रहे हो? देखो, मुद्दे तो बहुत है। सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जो धरातल पर संचालित है। जैसे उदाहरण के लिए आवास मिलना, प्रधानमंत्री आवास, लाडली लक्ष्मी बहना, और क्या नाम से अपना किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 0% के ब्याज से पैसे गवर्नमेंट देती है। प्रधानमंत्री मेरे साथ ये मतदाता मौजूद है, वो बोल रहे कि बहुत सारे मुद्दे वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने अपने मुद्दे बताए, अगर बात की जाए तो क्या कुछ किया गया था कि मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर आए और अपने मत का प्रयोग करें? जागरूकता के लिए क्या कुछ किया गया था? जागरूकता को लेकर लगातार कलेक्टर साहब द्वारा जिले का दौरा किया जा रहा है। खुली जीप में घूमकर वोटरों को संदेश दिया जा रहा है कि मतदान जरूरी है। पहले मतदान फिर जलपान का यहाँ संदेश दिया जा रहा है लगातार। और कल ही के दिन बागली विधानसभा में जिला कलेक्टर और एसपी के द्वारा दौरा किया गया मतदान को लेकर, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया था। बिल्कुल, आपके पीछे और मतदाता मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप उनके पास जाएं और बात करने की कोशिश करें कि आखिर क्या क्या मुद्दे लेकर वो। बिल्कुल, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि वो किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं। मेरे साथ अब भाई साहब, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हो? गरीबी और ये बेरोजगारी के मुद्दे पे कारण कर रहे हैं हम। आप ऐसे कौन से मुद्दे हो जिसको लेकर आप मतदान करने आए हो? राजी खुशी करना भैया। राजी खुशी कर रहे हो, बताइए। ऐसे कौन से मुद्दे जिसको लेकर आप मतदान करने या पोलिंग बूथ पर आए हो? अच्छे काम करना। हाँ, मेरे साथ और भी लोग मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की कि वो किन मुद्दों को लेकर। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ वोट करने आई है। आप किन मुद्दे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मतदान करने आई है यहाँ पर? जो कुछ महिलाएं भी है वो कैमरे के सामने बोलने से बच रही है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या मुद्दे हैं जनता के, और अब हम जो है लोकेश के पास आएंगे। जी लोकेश, क्या कुछ कहना है वहाँ के मतदाताओं का? जी बिल्कुल, बता दूं कि मैं जिस तरीके से सुबह की पहली किरण के साथ जो मौसम तो बदला हुआ है, जिस तरीके से मौसम बदलते हुए फिर भी यहाँ पर जो सुबह की पहली किरण के साथ अपने मताधिकार का मत का प्रयोग करने के लिए मतदाता अपने सुबह घरों से निकल रहे हैं। काफी उत्साह भी देखने को नजर आया है। लंबी कतारें भी थी इस बीच। यहाँ से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके घर की ओर रवाना हुए। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मतदाता जो है जो मतदान के लिए आए और मतदान करके अब घर की ओर वापसी के लिए जा रहे थे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर और कितना उत्साह नजर आया मतदान को लेकर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनीषा गुप्ता। मनीषा जी, आप यहाँ मतदान क्रमांक पर आए, 183 मतदान क्रमांक पर किन मुद्दों को लेकर आए और मताधिकार का प्रयोग किया आपने? मताधिकार का प्रयोग तो खुद उत्साह के साथ हुआ है और उम्मीद यही है कि जो चाहते हैं वही होगा आगे भी। कितने समय हो चुका है अब तक मताधिकार का प्रयोग करते हुए? मुझे करीबन 15 साल हो चुके हैं। इन 15 सालों में, विगत 15 सालों में क्या बदलते हुए हालात देखे? हालात तो कुछ जो मतलब किसी पक्ष को लेके बोल सकते। किस तरह से आपने विकास देखा? किस तरह से मुद्दे आपके जो थे, जो होना चाहिए नगर में, ये सारी सुविधा होना चाहिए? जो हमको सुविधा चाहिए थी उस हिसाब से हमको मिल भी रही है और आगे भी यही उम्मीद है कि वही मिलता भी आए।
यही एक आशा है हमारी, और उसका तो बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहोगे कि और भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और भी क्या अपील करोगे? मैं यही चाहती हूँ कि जिनका भी अधिकार का वोटर आता है, मैं चाहती हूँ कि वो आगे आके इस चुनाव में, इस प्रक्रिया में अपना हिस्सा लें। हालांकि जैसा कि आपने सुना है कि मतदाता यहाँ पर जो आए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का मत का प्रयोग करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने जो कहा कि विकास की जो गंगा बही है, जो जिस तरीके से विकास के जो कार्य है वो उन्हीं विकास के मुद्दों के आधार पर यहाँ पर हम मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए। मैं बता दूं कि जिस तरीके के यहाँ पर जो भाजपा और कांग्रेस में जो सीधी टक्कर है यहाँ पर जो खरगोन बड़वानी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी है गजेंद्र सिंह पटेल और उनके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी है पोललाल खट्टे, इन दो के बीच में सीधी टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में बात की जाए तो बड़वानी जिले की चारों विधानसभा में 1224 मतदान केंद्र है, तो उन 1224 मतदान केंद्रों में 10 लाख मतदाता यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल आप बने रहे। अब हम जो है भोलेराम के पास आते हैं। जी भोलेराम, क्या कुछ वहां पर स्थितियां नजर आ रही हैं? किस तरीके से मतदाता आ रहे हैं, क्योंकि लगभग आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है अभी मतदान शुरू हुए को। भोलेराम, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि मतदाता आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब हम जो है अर्पित के पास आएंगे। जी अर्पित, लगभग बात की जाए तो आधे घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है मतदान शुरू हुए को, तो अभी वहां पर मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो आधे घंटे का समय हो चुका है और अभी तक 60 वोटिंग हो चुकी है और भी कई लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपने घरों से निकलकर आ भी रहे और काफी उत्साह है। और वोटरों का मानना है कि हम सुबह सुबह मतदान करके पूरे वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे और एक प्रदेश में एक अलग मैसेज देंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जनता से अपील की है, कहा है कि पहले अपने मत का प्रयोग करें, पहले मतदान फिर जलपान करें। तो अगर बात की जाए तो जागरूकता को लेकर क्या कुछ किया गया है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लगातार प्रशासन की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जगह जगह मतदाता वाहनों को पहुंचाया गया था और आज उसी का परिणाम है। और सीधे रूप में प्रदेश के मुखिया जो कि उज्जैन, उनका गृह जिला है उज्जैन, और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि उज्जैन जो जिला है जो मतदान प्रतिशत में पूरे मध्य प्रदेश में टॉप रहेगा और उसी का परिणाम अपने को आज देखने को मिल रहा है, जो कि वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बिल्कुल बात की जाए तो दोनों प्रत्याशियों में कैसी टक्कर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, माना जाए तो 9 प्रत्याशी उज्जैन आलोट लोकसभा में मैदान में है, पर जो मुख्यतः टक्कर है भाजपा और कांग्रेस के बीच में रहेगी, जो कि भाजपा से पूर्व सांसद रहे अनिल फरोजिया मैदान में, वहीं तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार मैदान में। और देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ से भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम एक बार जो हेमंत का रुख करते हैं। जी हेमंत, आपका क्या कुछ कहना है? आधे घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और मतदाताओं में अब कैसा उत्साह नजर आ रहा है? जी मतदाताओं में खासा नजर आ रहा है। लोग बाग सुबह 7 बजे से ही वोटिंग के लिए मतदान केंद्र पर आए हैं। शाम से ही लगातार चर्चा चल रही है लोगों के बीच में कि कल वोटिंग है तो मतदान देने जरूर जाना है। और मैं इस वक्त देवास जिले के बागली विधानसभा में मौजूद हूँ। हालांकि ये जो बागली विधानसभा है खंडवा लोकसभा के अंतर्गत आती है, जिसमें खंडवा लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल है तो वही कांग्रेस से नरेंद्र पटेल है। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। यहाँ इस सीट पर चुनाव खंडवा लोकसभा के सांसद रहे नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद से यहाँ रिक्त हो गई थी, तो बीच में यहाँ उपचुनाव हुआ था, जिस पर पहली बार ज्ञानेश्वर पाटिल को भाजपा ने टिकट दिया था और उन्होंने 80,000 मतों से जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था। इस बार फिर से भाजपा ने ज्ञानेश्वर पाटिल को मौका दिया और दूसरी बार
उनको प्रत्याशी बनाया। और अब देखना यह होगा कि कांग्रेस और भाजपा में दोनों में से कौन से ऐसा नेता है जो जीत अपनी दर्ज करते हैं। मेरे साथ एक युवा मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगा कि आप किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हो और वोट देने क्यों जा रहे हो, क्या कारण है। बताइए भाई साहब, आप वोट देने क्यों जा रहे हो, ऐसे कौन से मुद्दे हो जिनको लेकर आप यहाँ मतदान केंद्र पर आए हैं, तो बताइए। वोट देना हमारा अधिकार है, मतदान अवश्य करेंगे चाहे किसी को भी करें, और विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। आपके जो खंडवा लोकसभा में उन विकास हुआ है या नहीं, किन किन मुद्दों को लेकर? विकास तो हुआ है हर एक गांव में, पर अपने गांव में अभी हाल फिलहाल नहीं हुआ है, तो होगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल, ये जो मतदाता है इनका कहना है कि विकास तो हुआ है लेकिन हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से महिलाएं लाइन में लगी हुई है और पुरुष भी मतदान केंद्र पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। बताया कि महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, तो आपसे चाहेंगे कि आप महिलाओं के पास जाएं और उनसे बात करने की कोशिश करें कि महिलाएं सुबह सुबह जो है अपने घर का कामकाज छोड़कर सबसे पहले मतदान करने के लिए आई हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर मौजूद महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगा कि वो यहाँ पर वोट देने क्यों आए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो कैमरे को थोड़ा पास में लाए और यहाँ पर मौजूद महिलाओं से मैं पूछूंगा कि आप सारा घर का कामकाज छोड़ के वोट देने आई हो, तो क्यों आए, किन मुद्दों को लेकर वोट देना आया? हम तो आप क्या घर के सारे कामकाज छोड़ के आप मतदान केंद्र पर आई है, क्या विचार चल रहा है आपके मन में, क्या है जो कि अब हम घर के सारे काम को छोड़ के आए, तो अब जो डालने आए। तो ये जो महिलाएं हैं जो बता रही है कि घर के सारे कामकाज छोड़कर हम वोट देने आए हैं। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ। तो आपके क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। चलिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया महिलाओं से जो बात की, अब हमारे साथ जो है सुनील भी जुड़ चुके हैं, उनसे जो है हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो है लगभग बात की जाए तो 7:45 हो रहा है और अभी तक सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। तो अभी कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदाताओं में, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो सुनील से जो है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जो है सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। वहीं बात की जाए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जनता से अपील की है और कहा है कि सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करें। चलिए, अब हम जो है लोकेश के पास आना चाहेंगे। जी लोकेश, वहां पर बात की जाए तो किस तरीके का मतदाताओं में, वोटर्स में उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान केंद्र पर यहाँ पर मतदाता यहाँ पर अपने अपने मतदान क्रमांक पर पहुंचे हैं, जो वोटर आईडी के साथ जिस तरीके से उत्साह जो नजर आया है सुबह की पहली पंक्ति में, जिस तरीके से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कुछ देर पूर्व यहाँ पर मैं जिस तरीके से मेरे पीछे अभी जो पूर्व यहाँ पर जो लाइनें लगी थी अभी घर की ओर रवाना हो गए मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करके। तो जिस तरीके से मैं सुरक्षा की भी बात करूं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा, जिला निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। वही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के चलते हुए इस पुलिस बल भी मौजूद है। तो वहीं जिस तरीके से मतदाता को जागरूकता का संदेश देने के लिए और मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जिला निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार अलग अलग स्वीप गतिविधियां भी की गई है, जिससे ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक की हर गतिविधियां जो मतदाता जागरूकता को लेकर की गई है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकले हुए हैं। यही आप देख सकते हो कि अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर भी आप देख सकते हो कि पुलिस बल भी यहाँ पर जो जवान है यहाँ पर मुस्तैद है, जिस तरह किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि मैं भी उनसे जानना चाहूंगा कि आप ड्यूटी पर मौजूद है, किस तरह से आप सर ड्यूटी पर मौजूद है, किस तरह से आप देखते हो यहाँ पर किस मतदाता किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो, क्या कहोगे? शांति व्यवस्था बनाए रखे, ज्यादा भीड़ है तो लाइन से बारी बारी का वेट करें। मेन तो ये शांति व्यवस्था बनाए रखे। जैसा कि जो पुलिस जवान जो यहाँ पर जो तैनात है ड्यूटी पर, जो सुरक्षा के इंतजाम के तहत उन्होंने कहा कि शांति प्रिय
पूर्वक यहाँ पर चलिए बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की और शांति व्यवस्था की बात की गई है, वहीं अब जो है हम सुनील के पास आते हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गए हैं और मतदाता आकर मतदान कर रहे हैं, लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है वहां पर? जी सुनील जी बता देना चाहता हूँ कि सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बुरहानपुर क्रमांक 180 और बुरहानपुर में कुल टोटल मतदान केंद्र है 652 और राष्ट्रपुरा वार्ड और मतदान केंद्र क्रमांक 206 में हम मौजूद है। और बता दें कि सुबह 7 बजे से लोग अपना पूजा पाठ करके नहा धो के यहाँ करने के साथ साथ में बड़े उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगभग 1 घंटे पहले जोरदार यहाँ बारिश हुई है और मौसम यहाँ पे मस्त सुहाना हो गया है, जिसको लेकर लोगों को मतदान करने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और इसी प्रकार से मतदान चलता रहा तो यहाँ का मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ते ही जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ता जाएगा, तो आपको बता दें कि देश भर में कुल 1,92,000 मतदाता जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 19 लाख से ज्यादा अधिकारियों को तैनात किया गया है और मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम चुनाव से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको लगातार पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से अपील की है और अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करें, उसके बाद जलपान करें। तो हम न्यूज आवर पर आपको पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे।